अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत की खूबी यह है कि इसमें आपको जलसे जुलूस करने की आज़ादी होती है। हाँ, कुछ तोड़ फोड़ करे तो रियासत हरकत में आती है। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से सियासतदान हमेशा ही, इससे कोई भी सियासतदान जो है इससे मुबर्रा नहीं, वो तकरीबन सारे ही इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए। उसकी बड़ी मिसालें हैं और ये इसी वजह से आज तक इनमें आपस का जो अंदरूनी एतमाद है वो उस तरह बहाल नहीं हुआ। ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही एक दूसरे को विक्टिमाइज करते रहे और फिर उसी का जो कानून साजी करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, फिर उसी कानून साजी का ये शिकार भी होते रहे और उसमें फंसते भी रहे। अभी सलेमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर, इनको इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, एक को रिहा कर दिया, दूसरे को भी ज़ाहिर है यकीनी तौर पर रिहा कर दिया होगा अब तक। लेकिन क्या ये जमहूरी रवैया है कि आप खामखा खौफ और राज फैलाने के लिए जो सियासतदान जलसे करते हैं उनको आप गिरफ़्तार करें और नज़रबंद कर दें या उनको तंग करें, पुलिस गर्दी करें? ये रियासत इस तरह बिहेव नहीं करती। और दूसरी खबर ये थी कि इमरान खान साहब पर और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा। आप अंदाज़ा करें और सोचें कि क्या एक जेल में बैठा बंदा और दूसरा एक सूबे का वज़ीर आला और उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा, ये कोई एक बंदा नॉर्मल है जो वो इसको कबूल करेगा? लेकिन ये जो आज के सियासतदान कर रहे हैं, हालांकि बदकिस्मती से ये इन सारी चीज़ों का खुद भी शिकार रहे, उसमें कोई सच्चाई भी है, कुछ झूठ भी है। सच्चाई उन चीज़ों पे है जो आवाम को भी सामने नज़र आती हैं, जो इनने करप्शन की, जो सबूत खासकर शहीद अरशद शरीफ जो बिहाइंड द क्लोज डोर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें वो सारे सबूतों के साथ सब कुछ पेश किया कि किसने क्या क्या किया, किधर से किधर पैसा गया। लेकिन वो अपनी चोरियों को छुपाने के लिए अब ज़ाहिर है इल्ज़ामात दूसरों पे लगा दो और कोशिश करो उन्हें भी चोर साबित करने की। तो क्या इस तरह आप अपनी चोरियों को अवाम की नज़रों से ओझल कर पाएंगे? आज नहीं तो कल इसका साथ तो देना पड़ेगा सभी को। लेकिन चूँकि पाकिस्तान पे जो टॉप पे बैठे होते हैं, इसमें इस्टेब्लिशमेंट, इसमें सियासतदान, इसमें ब्यूरोक्रेसी, इसमें अदलिया के लोग, ये सारे एक दूसरे की करप्शन को आज तक तहफ़्फ़ुज़ देते आए हैं। नहीं यकीन तो आप देख लें, नून लीग साकिब निसार पे इल्ज़ाम लगाती है और आज पीपल्स पार्टी मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी तरह पीछे चले जाएं तो आपको कई मिसालें मिल जाएंगी। लेकिन क्या इस तरह मुल्क चलते हैं कि हर किसी का अपना जज जनरल होगा? तो इस मुल्क का को क्या बनेगा? इस मुल्क को कौन ओन करेगा? वो लोग जो रियासत के मुलाजिम हैं, वो किसी शख्स के जब मुलाजिम बन जाते हैं तो उस मुल्क के ऐसे ही हालात हो जाते हैं जिस तरह आज पाकिस्तान के हैं कि तमाम महंगाई, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही है। तलीम जो पहली तो बात है सबको मैसर नहीं, जो मैसर है वो इतनी क्वालिटी वाली नहीं है। इसी तरह सेहत की सहूलतें हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें बेहतरी लाने की बजाय उसमें मज़ीद खराबियाँ पैदा कर रहे हैं। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। ये बचत की खातिर एक दायरा ख़त्म करके उसके पैरेलल एक दायरा और बना देना, ये कौन सी अक्लमंदी है? कब तक वाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? वाम का रवैया उसने तो साबित कर दिया कि वो जमहूरियत पर और सियासतदानों पर उनकी गलती कोताहियों के बावजूद एतमाद करने पर तैयार हैं, यकीन करने पर एतमाद हैं। मगर क्या वाम अब इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी बयानिया मान रही है? कभी यही वाम
उनके मुंह से निकली हुई एक बात उस पर ऐसे अमल करते जैसे किसी ने कुरान और हदीस की बात कह दी हो। और आज उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? इसी वजह से कि उन्होंने झूठ दर बोल बोल कर अपनी उस साख को इतना ख़राब कर लिया है कि अब हो सकता है कोई सच्ची बातें भी कर रहे हों, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। इसका एक ही हल है, अपने अपने आईनी दूध में जाएं, जमहूरियत को पनपने दें, अवाम को बुनियादी हक के साथ साथ आज़ादी ज़ाहिर राय का हक ज़रूर दें। मुझे यहाँ परवेज़ मुशर्रफ साहब का ख्याल आ रहा है कि उन्हीं के दौर में ये टीवी चैनल्स वगैरह बने और ये क्या कहते हैं वो हुम्मियों की तरह इतने निकल आए, वो 70-80 के लगभग, और वो मीडिया का सामना करते थे और बड़े पावरफुल दलाइल के साथ करते थे। इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर अपनी उसी एजेंसियों को इस तरह दफा करते हुए मैंने ना किसी सियासतदान को देखा, ना किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को देखा। थे डिक्टेटर बहरहाल, लेकिन वो भी जेन्युइन किस्म के डिक्टेटर नहीं थे। वो एंड पे सियासतदानों के हत्थे चढ़ गए। फिर वही बात, ये तो अपनी अपनी करप्शन को प्रोटेक्शन देने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ सियासतदानों के हाथों इस्तेमाल हुई, सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए, कोई एक आध बंदा बीच में जेन्युइन निकलता है तो हम उसको खुद अपने हाथों जिंदा दफन दरगोर कर देते हैं। ना इस तरह मुल्क चलेगा, ना इस तरह मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ आइन की दूध में रहते हुए आगे बढ़ने का कोई रास्ता इख्तियार कर लें, शायद पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।